नमस्कार दोस्तों आज मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2024 का पेपर है। तीसरा पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग ईएमवी एक्सीडेंट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, अपकृत विधि एवं मोटर वाहन एक्सीडेंट एवं उपभोक्ता संरक्षण विधि। तो समय 3 घंटे हैं, 100 नंबर का पेपर है। निर्देश है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ ब स। खंड अ से है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। पहला है इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो खंड अ से 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहले का पहला है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। दूसरा है बिना क्षति की हानि। तीसरा है अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर कीजिए। चौथा है सहमत से किए गए कृत्य अपकृत्य नहीं है। पाँचवा है अनिवार्य दुर्घटना। फिर छठा है योगदायी उपेक्षा। सातवां है दैव कृत्य। आठवां है वक्रोक्ति से आप क्या समझते हैं। नौवां है उपभोक्ता। 10वां है अनुचित व्यापार प्रथा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन यही थे जिसका उत्तर 50 शब्दों में देना है। अगला है खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 200 शब्दों में उत्तर देना है। दूसरा है अपकृत्य के आवश्यक संघटक क्या है व्याख्या कीजिए। अथवा क्या यह अपकृत्य विधियां अपकृत्यों की विधि हैं। विनफील्ड और सामंड के सिद्धांतों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो अथवा करके है, जो अथवा करके है दोनों में से एक करना है। तीसरा है अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्रधान की तीसरे व्यक्ति के प्रति अपने अभिकर्ता के अपकृत्य के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। अथवा अपकृत्य के अंदर उपजे दायित्वों के बचाव के रूप में दैवी कृत्य की व्याख्या कीजिए। चौथा है अपकृत्य में दायित्व किन परिस्थितियों में निर्वापित होता है, व्याख्या कीजिए। अथवा भूमि के प्रति अतिचार के तथ्यों की व्याख्या कीजिए तथा निर्णीत वादों का भी वर्णन कीजिए। पाँचवां है उपताप से आप क्या समझते हैं, सुसंगत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। अथवा निर्णीत वादों की दृष्टि में रखते हुए तंत्रिका घात से संबंधित दायित्वों की विवेचना कीजिए। छठा है उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या हैं, संगत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। अथवा निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपमान लेख एवं अपमान वचन, अभित्यजन एवं उपमति। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन थे, पांचों का उत्तर देना है। जो अथवा करके है अथवा में से दोनों में से एक करना है। फिर अगला है खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 500 शब्दों में। एक प्रश्न 15 नंबर का है। 7वां है मानहानि को परिभाषित कीजिए तथा आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। 8वां है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्घोषित पूर्ण दायित्व की अवधारणा को समझाइए। कठोर दायित्व के नियम की कमियों को दूर करने में यह कहाँ तक महत्वपूर्ण है। निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 9वां है अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति दावा कर सकते हैं और सब पर दावा किया जा सकता है। इस सामान्य नियम के अपवादों की विवेचना कीजिए। 10वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमला एवं संप्रहार, योगदायी उपेक्षा, प्रमुख को उत्तरदायी होने दो। 11 है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग की संरचना, शिक्षाधिकार एवं कृतियों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यही था LLB फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का एग्ज़ाम पेपर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।